बहुत समय पहले पहाड़ के किसी दूर दराज गांव में दो भाई बहन रहते थे, देवुली और नरिया। दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। दोनों का बचपन भी खुशहाली से बीता और अब समय आ गया था देवुली की शादी का। और फिर देवुली की शादी हो गई, लेकिन देवुली का ससुराल मायके से बहुत दूर था, जहाँ जाने में बहुत समय लगता था। अब देवुली अपना जीवन अपने ससुराल में यापन कर रही थी, लेकिन उसे कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी। वो कठिनाइयाँ ये थी कि वो अपने मायके वालों से नहीं मिल पा रही थी, खास करके अपने भाई नरिया से। नरिया भी ठीक उसी प्रकार बेचैन था, बहन की याद में, क्योंकि बहन का ससुराल बहुत दूर था और नरिया अब अपनी बहन देवुली से नहीं मिल पाता था। अक्सर उनका मिलना नहीं हो पाता था, क्योंकि उस समय क्या है कि तकनीकी नहीं थी, यानी कि जैसे कि इंटरनेट नहीं था, सुविधाएं नहीं थी और वीडियो कॉल, जैसे कि आजकल किसी को किसी की याद आ जाती है तो तुरंत वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन उस समय नरिया और देवुली दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए व्याकुल थे। कुछ समय बीता, अब देवुली की माँ को भी देवुली की याद आने लगी, तो उन्होंने नरिया से कहा कि नरिया, मुझे भी देवुली की याद आ रही है और उसे भी हमारी याद आ रही होगी, तो एक काम करो, तुम कल सुबह देवुली के ससुराल हो आओ। नरिया भी खुश हो गया, क्योंकि इस बहाने उसे अपनी बहन से मिलने का मौका जो मिल रहा था। अगली सुबह देवुली की माँ ने कई सारे पकवान बनाए, हलवे, पूरी और कई सारे मिठाइयाँ। साथ ही साथ देवुली के लिए नए वस्त्र भी रख दिए और अब रिंगाल की एक टोकरी में सारा सामान एकत्रित कर नरिया के सर में रखा और कहा कि जाओ बेटा, आराम से देवुली से मिल आना और उसे मेरा प्यार दे आना। अब नरिया भी खुशी खुशी रास्ते लग गया। हालांकि उस समय पहाड़ में सड़कें नहीं थी, यानी कि पैदल का रास्ता और पूरा सफ़र पैदल ही तय करना था। अब ससुराल दूर था तो जाने में काफ़ी समय लगा, लेकिन मन में नरिया के काफ़ी उत्साह था, क्योंकि उसे अपनी बहन से मिलने की व्याकुलता जो थी। अब धीरे धीरे चलते चलते नरिया पहुंच गया देवुली के ससुराल। लेकिन जब वो ससुराल पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। देवुली एक जगह पर सो रही थी। नरिया देख सोच में पड़ गया कि बहन को उठाऊं कि सोने दूं। आखिर नरिया अपनी बहन की इतनी चिंता जो करता था। उसने सोचा कि देवुली दिन भर काम करती है और बेचारी थकी होगी, अब अचानक से उसकी आंख लगी है तो मैं उसकी नींद को कैसे खराब कर दूं। नरिया ने डलिया को चुपचाप सर से नीचे रखा और देवुली को निहारता गया और उसके उठने का इंतजार करता रहा। समय बीता, लेकिन देवुली की आंख नहीं खुली और अब नरिया को घर भी जाना था, क्योंकि घर में उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। नरिया ने सोचा कि बहन को ना जगाऊं और मैं चले जाता हूँ। नरिया ने चुपचाप डलिया को वहीं पर छोड़कर आराम से वहाँ से चले गया। हालांकि उसके मन में एक दर्द ज़रूर था कि बहन से बात नहीं हुई, लेकिन वो बहन को सोता देख उससे निहारते ही खुश हो गया और अपने घर चले गया। अब कुछ समय बाद देवुली की आँख खुली तो उसने अपने सामने एक डलिया देखी, जिसमें उसने ढेर सारे पकवान, वस्त्र और मिठाइयाँ देखी। वो उसे देख खुश तो हुई, लेकिन समझ गई कि ये ज़रूर मेरी माँ ने दिया होगा, क्योंकि माँ के हाथ की खुशबू ही हर कोई पहचान लेता है। अब देवुली समझ गई, लेकिन वो समझ गई कि ये ज़रूर मेरा भाई लेकर आया, और वो ये भी जानती थी कि घर में देवुली के अलावा कोई और नहीं था और भाई ने उसे सोता देख उसकी फिक्र कर उसे नहीं उठाया और वहाँ से भूखा ही चले गया। अब देवुली को पछतावा होने लगा कि आखिर मैं सोती रही और भाई भूखा ही चले गया बिना मुझे मिले और बिना कुछ खाए पिए। देवुली रोने लगी और रोती रही, साथ ही उसे आत्मग्लानि हुई, पछतावा हुआ और वो रोते रोते कहने लगी कि भय भूखो मैं सी थी, यानी कि भाई भूखा और मैं सोती रही। और देवुली इतना ज़्यादा रोई कि कहा जाता है कि उसके बाद देवुली की इस आत्मग्लानि से और इस पछतावे से मौत हो गई। कहा यह भी जाता है कि अगले जन्म में फिर देवुली ने एक घुघुती का रूप धारण किया और हर साल चैत्र मास में वह घुघुती ये गाती है कि भय भूखो मैं सी थी, यानी कि भाई भूखा और मैं सोती रही।
आज भी यह आवाज़ पहाड़ों में सुनाई देती है जब घुघुती चैत्र मास में आती है और गाती है भै भूको मैसी थी, भै भूको मैसी थी। इसके बाद पहाड़ों में इस कथा ने एक नई परंपरा को जन्म दिया। आज भी जब भी विवाहित महिलाएं मायके आती हैं तो वो किसी तीज पर्व त्योहार से कम नहीं होता, उसे उस प्रकार से स्नेह दिया जाता है, साथ ही साथ उसका आदर सत्कार किया जाता है और उसे स्नेहपूर्वक उसके ससुराल के लिए विदा किया जाता है। साथ ही साथ कुमाऊं में चैत्र मास में भिटोली की परंपरा भी शुरू हुई, यानी कि जो चैत्र मास ये चल रहा है इस दौरान कुमाऊं में हर विवाहित महिला को उसके मायके से भिटोली आती है, जिसमें वही हलवा, पूरे, पूहे और कई सारे पकवानों के साथ साथ नए वस्त्र भी महिलाओं को दिए जाते हैं। आज भी यह परंपरा बरकरार है और चैत्र मास में हर विवाहित महिला को कुमाऊं में भिटोली दी जाती है। महिलाओं को इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है, क्योंकि उनके मायके के पक्ष से उन्हें स्नेह रूप बहुत कुछ मिलता है। स्नेह तो मिलता है, साथ ही साथ वस्त्र और पकवान भी मिलते हैं। आज भी यह परंपरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि बरकरार है। और जो ये चैत्र मास चल रहा है इस दौरान आप उत्तराखंड के पहाड़ों में देखेंगे तो हर कोई अपनी बेटियों को भिटोली दे रहा है। और ये भिटोली सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह भी दर्शाता है कि आज भी लोगों के दिलों में अपनी बेटियों के लिए किस प्रकार स्नेह और प्रेम है। साथ ही साथ उस समय जैसे फ़ोन नहीं होते थे, मिलना नहीं हो पाता था, तो ये एक बहाना भी था कि अपनी बेटियों से मिलने चले जाओ, भिटोली देने के बहाने। तो चलिए सभी विवाहित महिलाओं को भिटोली पर्व की शुभकामनाएं। आपके साथ मैं करीना भट्ट, और बने रहें हिली न्यूज़ के साथ ऐसी ही रोचक कहानियों से रूबरू होने के लिए। धन्यवाद।